जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। वंदन प्रणाम गीता प्रेमियों को। गोविंद गोपाल हिंदी में 8वां श्लोक आया है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच, क्या भगवान कहे? नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। भले ये अर्जुन के सामने भगवान कह रहे हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम, तेरा तेरा नियत हुआ कर्म, नियति ने जो तेरा कर्म नक्की किया वो, हाँ, तो वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जो नक्की है वो कर्म। अच्छा, अब केवल नियति के कर्म, नियति द्वारा ही कर्म नियत कर्म में आएगा, क्योंकि वर्ण और आश्रम की व्यवस्था तो अब भगवान फिर से आवे और बनावे। हरे कृष्ण। ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुलों में क्या 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 था वो सब जानते हैं। गुरुकुल राज्याश्रय में और प्रजा के आश्रय में चलता था। हरे कृष्ण। कृष्ण कुछ नहीं रहा है, भगवान आवे कुछ करें मेरे भगवान। तो नियत कर्म जो है ना, वो 2 प्रकार के होते। अच्छा, पहले सरल सरल अर्थ, नियतम कुरु कर्मत्वम है, तू तेरा नियत कर्म कर, क्योंकि अकर्म से ही अकर्मणः, अकर्म से कर्म अच्छा है, नहीं करने से करना कल्याणकारी है। कल्याण जैसा शब्द नहीं है क्योंकि ये तो हमारे साधारण लोगों के जो कर्म है ना, लेकिन साधारण लोग भी जो कर्म करते हैं ना जीने के लिए, शरीर यात्रा भी, हाँ, तो शरीर यात्रा भी तो चलानी है ना। रोटी कपड़ा और मकान, बिना कर्म कैसे मिलेगा ये सब? हाँ, कैसे मिलेगा? शरीर यात्रा भी, रोटी कपड़ा और मकान। गोपाल कृष्ण गोपाल। और नहीं कर्म करने से बड़ी अंधाधुंध अव्यवस्था फैल जाती है ना संसार में। गोपाल गोपाल। हरे कृष्ण। हर जगह हर जगह बस। तो शरीर यात्रा भी चते न, तेरे कर्म केवल मेरी पूजा के लिए नहीं। कर्म कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा कहते रहते हैं। हमारे कर्म भगवान की पूजा नहीं, ये शरीर का निभाव करने के लिए भी तो कर्म करना चाहिए। ये शरीर, भूख लगती है ना, प्यास लगती है ना, कपड़े चाहिए ना। अब तो कपड़े भाई, मेरे पास कितने करोड़ है उसके अनुसार मेरे कपड़े बनेंगे। हरे कृष्ण। रोटी, मेरे पास कितने कितने लाख है या कितने जेब में कितना 100-200 पड़ा है बस गरीब आदमी के पास, तो उसकी रोटी वो नक्की करेगा। एक एक करोड़पति का एक एक समय का भोजन, ये जो शरीर यात्रा चलाने वाले जो वर्ग है मजदूरी कर करके, तो वो पूरा महीना का भोजन हो जाता है। गोपाल गोपाल। ये व्यवस्था भगवान के संसार में चलती है। ये व्यवस्था ठीक ठाक करने के लिए तो भगवान को ही आना पड़ेगा। लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, समानता लाओ समानता लाओ। हरे कृष्ण कब आएगा? भगवान आवे तो हो जाए, लेकिन वो कब आवे कौन जाने। अब तो कहीं दूर दूर भी दिखता नहीं है। हरे हरे कृष्ण। अरे कभी 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 नारद जी भी तो आ जाए आश्वस्त करने के लिए पृथ्वीवासियों को, भरतखंड के वासियों को नहीं, पृथ्वीवासियों को। हर जगह ये जो है ना क्लेश है, हर जगह दुख है, अशांति है। गोपाल गोपाल। और सब लोगों ने भगवान को ही बना, भगवान ने ही सब लोगों को बनाया है। पूरी पृथ्वी भगवान की तो है, सब प्रजा भगवान की तो है। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैंने सब पैदा किया, भगवान ने 10वें अध्याय में कहा। पिता अहमस्य
जगतो माता धाता पितामह, 9वें अध्याय में भगवान ने कहा मैं पिता हूँ, माता हूँ। हरे हरे कृष्ण। तो भगवान आवे ये ठीक ठाक हो जाए और भगवान नहीं आवे तो भी कोई नियम से ये चल रहा है। हमारे ध्यान में आवे ना आवे, भगवान का ही शासन चल रहा है। विश्वम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। भगवान के 1000 नाम में एक नाम है भूत भव्य भवत प्रभु। भूतकाल का स्वामी है, भविष्य का भी स्वामी है और वर्तमान का भी वही स्वामी है। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण। तो हम यहीं रहे। भगवान ने कहा कि नियत कर्म करते रह तू, क्योंकि अकर्म से तो शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, रोटी कपड़ा और मकान। पहले इतने तो चाहिए ना चाहिए, फिर आगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। ठीक है भगवान, कल आगे जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। भगवान हम आपके शरण में हैं। आप हे विश्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हमारी पीड़ा शमन करो भगवान, पीड़ा का हरण करो भगवान। हरे कृष्ण हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।